चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आपकी क्लास। समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि समय बलवान है और समय बहुत ज़्यादा कीमती है। उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे हैं और कहने का मतलब ये है। डायरेक्ट क्लास शुरू करते हैं आपकी। आज का जो हमारा ये पहला क्वेश्चन है ये एरर है और इसमें जो हम क्वेश्चन नंबर पहला देख रहे हैं उसमें आई बिलीव दैट, एक बहुत छोटी सी गलती दिखाऊं कि यहाँ अगर होता आई एम बिलीविंग तो ये आंसर हमारा गलत होता। तो बिलीव जो है इसमें इज़मार वाजबर आईएनजी के साथ में विश्वास कर रहा हूँ ऐसा नहीं बोला जाता। कुछ वर्ब होती हैं जिनमें आईएनजी नहीं आती है तो ऐसे गलत होता ही है। फिलहाल ये सही है। आई बिलीव दैट द पर्सन्स इंगेज्ड इन, मेरा ऐसा मानना है कि वो लोग जो ऐसे कामों में लिप्त होते हैं, किसमें, टीचिंग लाइन। बच्चों ध्यान रखना, टीचिंग लाइन आप खूब बोलते हो लेकिन ये गलत होता है। जो सही होता है वो होता है टीचिंग प्रोफेशन। और ये मैंने आपको कभी ना कभी स्लैंग वर्ड की क्लास में या सुपरफ्लुअस टाइप की किसी क्लास में पढ़ाया होगा। तो कभी आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी बोला करो ना, तो ऐसे मत बोला करो कि मेरा भाई टीचिंग लाइन में जाना चाहता है, मेरा भाई टीचिंग लाइन में है, पिता टीचिंग लाइन में है। थोड़ा आप अपनी लैंग्वेज पे भी थोड़ा ध्यान दें। टीचिंग प्रोफेशन होता है। मेरा मानना है कि ऐसे सभी लोग जो टीचिंग प्रोफेशन में लगे हुए हैं, गलती कौन से पार्ट में हो जाएगी, ए, आर डूइंग। ये आर बहुत बढ़िया है क्योंकि किसके लिए आ रहा बच्चों, पर्सन्स के लिए। तो मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा ऐसा मानना है कि वो लोग जो टीचिंग प्रोफेशन में लगे हुए हैं आर डूइंग द बेस्ट सर्विस, वो सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं टू द नेशन, अपने देश के लिए। क्वेश्चन नंबर पहला खत्म। रूपा वेरी मच रिजेंबल्स टू हर मदर। पहले आप ये समझ लें, कभी आप इसकी टेंशन ले रहे हो कि सर मेन वर्ब से पहले आता है वेरी मच, यहाँ क्यों आ गया, इसे क्लियर करें पहले आप। कोई गलती नहीं है क्योंकि कभी कभी हम कुछ नई चीज़ देखते हैं तो सोचते हैं कि गलत है। हर नई चीज़ गलत नहीं होती है। इसे आप एक्सेप्ट करो कि ये यहाँ सही जगह पर रखा हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है कि इसे बाद में लेके जाओगे आप, बाद में भी सही होता, लेकिन यहाँ भी सही है इस टाइम पे। तो रूपा वेरी मच रिजेंबल्स, रूपा बहुत ज़्यादा, रिजेंबल का मतलब क्या होता बच्चों, रिजेंबल का मतलब होता है किसी की तरह दिखाई देना। ये फर्स्ट फॉर्म है। इसमें अगर डी लगा दूं तो ये सेकंड और थर्ड बन जाएगी। और अगर इसमें जैसे उसमें लगा हुआ है डज लगा दें तो ये डज फॉर्म बन जाएगी। फिलहाल ये समझ लो, जब जब रिजेंबल वर्ब होगी तो इसके बाद में जो व्यक्ति होगा वो डायरेक्ट आएगा, बीच में टू या लाइक या विद नहीं आता है। तो रिजेंबल, रिजेंबल्ड, रिजेंबल्स जब वर्ब होंगी तो इनके बाद जो ऑब्जेक्ट है हमारा, जो कॉम्प्लीमेंट रहेगा इसके बाद, वो डायरेक्ट जुड़ेगा। बीच में कोई टू, विद, फ्रॉम वगैरह कुछ नहीं आएंगी। एक नंबर मिल जाएगा, आप इसे काट दीजिए। अब हिंदी सुन लो इसकी पूरी। रूपा बहुत ज़्यादा अपनी माँ की तरह लगती है। अगर मैं आपसे इसका एक फ्रेजल वर्ब का मूड पूछूं तो आप जानते हैं क्या होता है, टेक आफ्टर। बच्चों जो रिजेंबल शब्द है इसकी अगर फ्रेजल वर्ब पूछी जाए तो टेक आफ्टर होती है ना, तो ये भी ध्यान रखना आप लोग। रूपा बहुत ज़्यादा अपनी माँ की तरह लगती है, जो लक्ष्मी है उनकी माँ, किसमें, लुक में, दिखने में। एज वेल, साथ ही, इसका मतलब होता है इसके साथ ही, मतलब ये तो लगती है वो लुक में, साथ ही फिगर में भी। ऑल्दो, हालांकि, शी इज लक्ष्मीज स्टेप डॉटर, हालांकि वो लक्ष्मी की सौतेली बेटी है लेकिन वो लुक में और फिगर में अपनी माँ की तरह लगती है। ये हमारा काम खत्म हो गया, लेकिन एक नया काम, और नया काम जो है आपके लिए वो ये है। एक शब्द होता है बच्चों रिजेम्बलेंस।
अब इसे जान लेते हैं, कभी ये आ जाए पेपर में। और बच्चों ये नाउन है, देखो अब इसके केस क्या है वो देख लो आप। दो केस दिखाते हैं आपको, जोड़ा भी है पैर के रूप में। तो शीप बियर्स, इस शब्द को भी पकड़ना आप, ये भी काम आएगा कि वर्ब इस बार बियर्स है। तो शीप बियर्स क्लॉज और रिजेम्बलेंस टू हर मदर। आपको ये सीखना भी चाहिए, जब एक लड़का या लड़की बियर और रिजेम्बलेंस, यह नाउन है, ये वर्ब है। जब रिजेम्बलेंस बियर करे अपने पिता की तरह, बड़े भाई की तरह, माँ की तरह, तो टू आएगा। बहुत बढ़िया शब्द है ये। अगर आपको लगता है सर आपने कुछ और करवाया था, तो वो मामला अलग है। ये बियर रिजेम्बलेंस टू योर फादर, बियर रिजेम्बलेंस टू मदर, बियर रिजेम्बलेंस टू सिस्टर। तो बियर रिजेम्बलेंस में टू आएगा, लेकिन जब ये वर्ब होगी तो ये टू नहीं आएगा। तो वो क्वेश्चन अलग और ये क्वेश्चन अलग। एक बात और करें अगर हम, तो देयर इज ए क्लोज रिजेम्बलेंस और ब्लैंक टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बीच में। अब देखो यहाँ पे बियर था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और ध्यान रखें, जब आगे दो भाई, दो बहन, दो बेटे, दो बेटियां, कुछ ऐसे करके रिजेम्बलेंस नाउन दिखाएगा, तो आंसर बच्चों बिटवीन आता है। फिर आता है बिटवीन, मतलब दोनों भाइयों के बीच में बड़ी समानता है। इस क्वेश्चन में और ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं आपको समझाऊं। फिलहाल रिजेम्बल वर्ब है तो टू नहीं आएगा। रिजेम्बलेंस अगर नाउन बनेगा बियर के साथ में तो टू, जिससे तुलना होगी। और रिजेम्बलेंस के बाद में दो लोगों के बीच में समानता दिखानी है तो बिटवीन आएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए टाइम देते हैं हम, लेकिन फालतू देने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वीडियो को लंबा करके क्या फायदा। आपको एंजॉय आना चाहिए, वही मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको मजा आए। जस्ट बिफोर, ठीक पहले। जस्ट बिफोर का मतलब क्या हो गया, ठीक पहले। अब आते हैं कमेंसमेंट। तो बच्चों कमेंसमेंट क्या होती है, शुरुआत। अब जब वो शुरुआत है तो उसका सिनोनियम क्या बन जाएगा बच्चों, उसका सिनोनियम बनेगा बिगिनिंग, या इसका सिनोनियम क्या बन जाएगा, स्टार्ट, या इसका सिनोनियम क्या बन जाएगा, इनिशिएटिव या इनिशियल। ये सब सिनोनियम है शुरुआत के। चलो आगे चलते हैं। अब जस्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के ठीक शुरू होने से पहले। द इन्विजिलेटर, बच्चों इसमें बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसके ऊपर वन वर्ड भी आता है। तो ध्यान रखो, जैसे आपको पढ़ाने वाले जो लोग हैं, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं टीचर हूँ आपका, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एक टेस्ट होना है, आप क्लास में आकर के बैठे, और फिर जब आप टेस्ट कर रहे हो तो मैं घूम रहा हूँ बीच में, मैं ही, कोई भी हो सकता है, मैं या कोई भी, और वो देख रहा हो कि आप नकल तो नहीं कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ की परेशानी तो नहीं है, इनविजिलेटर हैं। तो जब किसी एग्जाम हॉल में कोई पेपर चल रहा हो, तो वहाँ जो मौजूद आपके ऊपर नज़र रखने वाला व्यक्ति है वो इनविजिलेटर होता है। इसके ऊपर वन वर्ड भी आ सकता है। ए पर्सन हु हैज़ एन आई, या हु लुक्स इनटू योर एग्जामिनेशन पैटर्न, ऐसा व्यक्ति जो आपके एग्जाम हॉल में आपकी निगरानी करता है कि आप नकल तो नहीं कर रहे हैं, आपकी हेल्प करता हो, कोई परेशानी होता, उसे इन्विजिलेटर बोलते हैं। तो निरीक्षक हो गया। अब आता बच्चों एग्जाम से ठीक पहले निरीक्षक ने सलाह दी, अस फ्रॉम, ये बताओ कॉपी करने को कहेगा, वो ध्यान से सुनना, वो कॉपी करने को कहेगा या मना करेगा। उम्मीद है मुझे आप समझ रहे होंगे कि जो निरीक्षक होते हैं वो बोलते हैं कॉपी नहीं करनी है। जब आपको लगे कि एडवाइस जो है ऐसे काम की दी जा रही है जो मना करे, वो कि ये नहीं करना है, ये काम नहीं करना, तो बच्चों अगेंस्ट लगाया करो आप इसके लिए। ये जोड़ा होता है एडवाइज अगेंस्ट। जैसे मैं आपसे कहूँ आई एडवाइज यू अगेंस्ट स्मोकिंग, आई एडवाइज्ड यू अगेंस्ट एब्यूजिंग, तो मैं मना कर रहा हूँ आपसे, गाली मत दो, धूम्रपान मत करो। आंसर हो गया बच्चों इसका तीसरा। अच्छा पहला आंसर है। अच्छा बात करें इंडल्ज की, तो ध्यान रखना इसके साथ प्रीपोजिशन इन आती है। इंडल्ज का मतलब क्या होता है, इंडल्ज का एक बहुत बढ़िया मैं आपको सिनोनियम दिखाता हूँ, आपके काम आएगा ये, इंडलजेंस। तो बच्चों ये होता है लिप्त, किसी काम में लिप्त होना, शामिल होना।
और जब हम इसकी बात करेंगे बच्चों तो इसका एक एंटोनियम बहुत जानदार है और पेपर में आपको काम आ सकता है बहुत ज़्यादा। एक एंटोनियम इसका होता है बच्चों एब्स्टिनेंस, इसका मतलब होता है परहेज। तो इन दोनों में एंटोनियम क्यों है? क्योंकि ये होता है उसमें डूबे रहना, उसमें लिप्त रहना, ये एब्स्टिनेंस बचत होती है, बचाना। अब आते हैं इसके बाद में बच्चों हम मेल प्रैक्टिसेस पे। तो मेल प्रैक्टिसेस जो होते हैं ये होते हैं बुरे काम। तो इनके लिए क्या सिनोनियम बनने चाहिए? तो इनका सिनोनियम बन जाएगा इल डूइंग्स, गलत काम, या बन जाएगा इनके लिए रॉन्ग डूइंग्स, रॉन्ग डूइंग्स, ये सब बन जाएंगे। तो हमारा जो आंसर है बच्चों वो अगेंस्ट है। क्यों? जब हम किसी व्यक्ति को काम करने के लिए सलाह दें कि करना नहीं है, मना करें ये काम नहीं करना, तो एडवाइस अगेंस्ट आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंटेम्पलेटिव, बहुत बढ़िया शब्द है बच्चों। हम लेते हैं कंटेम्पलेट को, कभी वो आ जाए पेपर में। तो हमने क्या लिया बच्चों? कंटेम्पलेट, और ये क्या होती है? वर्ब, इसका मतलब होता है विचार करना। यह इसका एक मतलब होते है ध्यान से देखना किसी चीज को, ध्यान से देखना। तो इसके सिनोनियम क्या क्या बन सकते हैं? इसका एक सिनोनियम बन जाएगा बच्चों थिंक, एक सिनोनियम आपको याद हो अगर तो म्यूज बन जाएगा, एक सिनोनियम बन जाएगा इसका कंसीडर। चलिए ये इसके सिनोनियम है। एक सिनोनियम चूंकि ध्यान से देखना होता तो व्यू भी बन जाएगा, व्यू मतलब नजर मारना बहुत ध्यान से। अच्छा, अब इसके सिनोनियम की बात करें हम यहाँ पे तो क्या बन जाएगा बच्चों? थॉटफुल, क्योंकि ये एडजेक्टिव है तो ये विचार करने वाला हो गया, जो चीजों को सोच समझ के करता हो। आंसर क्या हो गया? थॉटफुल। अगर थॉटफुल का सिनोनियम मुझसे पूछो तो करवा भी चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, कंसीडरेट होगा। और ध्यान रखना कंसीडरेबल इसका सिनोनियम नहीं हो सकता, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। सिनोनियम क्या होगा? कंसीडरेट, कंसीडरेबल नहीं होगा। वजह, जो कंसीडरेबल शब्द है ना इसका मतलब होता है काफी। जैसे कहीं पर कोई एक्सीडेंट हुआ, आग लग गई, भूकंप आया और बताना है कि भाई वहां पे काफी नुकसान हुआ है, तो कंसीडरेबल लॉस हुआ है। किसी ने आपको पैसे दिए, आपको लगा यार मेरा काम चल जाएगा, मैं शॉपिंग वगैरह कर लूंगा, तो उसने आपको कैसा अमाउंट दिया? कंसीडरेबल अमाउंट दिया। कंसीडरेट अमाउंट नहीं हो सकता, कंसीडरेट लॉस नहीं हो सकता है। तो जो अमाउंट, लॉस, पैसे, चीनी वगैरह तो काफी है, मतलब वो तो कंसीडरेबल आएगा वहां पे, विचार के लायक है, वो काम हो सकता है, ये इसका मतलब है। इसका सिनोनियम ये हो जाएगा। अच्छा, मॉर्बिड की बात करें तो ये होता है रोगी। अच्छा, एक्चुअल में ये कोई रोगी नहीं होता, एक्चुअल में ये ऐसा नहीं जिसे बीमारी लगी हो। ये कौन होता है? ये ना चीजों के निगेटिव पहलू बहुत देखता, हमेशा उल्टी सीधी बातें सोचता और परेशान रहता है, ये वो होता। फिलहाल इसके सिनोनियम बीमार जैसे ही होते हैं। तो इसका एक सिनोनियम का बन जाएगा बच्चों इल, एक सिनोनियम का बन जाएगा सिक, और एक सिनोनियम का बन जाएगा डिजीज्ड। ये भी इसका सिनोनियम है। अच्छा, जब मॉर्बिड की बात कर रही है तो मेरे दिमाग में एक शब्द है, अगर आप जानते हो तो इसे, डिमाइज। ये बच्चों मृत्यु होती है, मौत। तो इसका सिनोनियम क्या बन जाएगा बच्चों? डेथ। चलिए, बाकी तो आप जानते हैं, शांत होता, गंभीर होता। अच्छा, इसका सिनोनियम अगर मैं आपसे पूछूं तो इसका सिनोनियम ध्यान रखना, एक सेवर भी होता है और एक इसका सिनोनियम ग्रेव भी होता है, ग्रेव। दोनों इसके सिनोनियम है ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग। जरा इस शब्द को समझ लो क्या होता है ये। तो एक्सटेंड जो शब्द है ना इसका मतलब होता है बच्चों बढ़ाना, विस्तार करना। जैसे बच्चों आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, कोई आपके यहाँ आया हुआ है, तो आप उससे कह सकते हैं कुड यू प्लीज एक्सटेंड, कुड यू प्लीज एक्सटेंड योर विजिट टू 2 days। क्या तुम अपनी जो यहाँ आए हो, जो विजिट किया है तुमने, क्या तुम इसे बढ़ा सकते हो 2 दिनों के लिए? ऐसे भी यूज होता है ये। या फिर बच्चों ये बताने के लिए कि कोई खेत, कोई भूमि, कोई रेगिस्तान कितना फैला हुआ है, एक्सटेंड कितना है, तो ये भी होता है इसका। इसी से तो बच्चों बनता है एक एक्सटेंसिव, इसका मतलब होता है विस्तृत। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? विस्तृत, यानी कि काफी दूर तक फैला हुआ। इसका सिनोनियम अगर चाहेंगे आप तो इसका सिनोनियम बन जाएगा स्प्रेडिंग, काफी फैला हुआ। ये इसका एक सिनोनियम और बन जाएगा वास्ट, ये ज्यादा बढ़िया सिनोनियम है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी नीति जिसमें एक देश की एम्पायर को और उसके प्रभाव को बढ़ाना है। आप एक एक शब्द समझ लीजिए, इसमें काफी बढ़िया शब्द आए हुए हैं।
पहला शब्द है बच्चों कम्युनिज्म, ये होता है साम्यवाद। ये साम्यवाद क्या होता है बच्चों, ऐसा करके समझ लें आप, एक देश है और इस देश ने अपने यहाँ सभी कंपनियों पे, सभी सर्विसेज पे, सभी चीज़ों पे अपना अधिकार रख रखा है, ठीक। और ये जो भी काम करेंगे इनके अंडर में करेंगे, सरकार ने पूरे सब चीज़ों पे कंट्रोल कर रखा, हर नियम कानून यही बनाएंगे। तो इसे बोलते हैं कम्युनिज्म, इसे बोलते हैं साम्यवाद। और ये सिस्टम अच्छा नहीं होता क्योंकि इसमें जो सरकार होती है हल्का सा उसमें तानाशाही की फीलिंग आती है, कम्युनिज्म में हल्की सी तानाशाही होती है, तो इसे नकार दिया गया, ये ज़्यादा स्वीकार नहीं किया गया। अब आते हैं इंटरनेशनलाइजेशन। चलो ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान बनाना, देश से बाहर निकल के दूर दूर तक फैलना, ये होता। फिर आते हैं बच्चों कैपिटलिज्म। और आपको बताऊं एक बात मजे की, ये दोनों एक दूसरे के एंटोनियम हैं। अब आप देख लो इसमें क्या हुआ था, कम्युनिज्म, कम्युनिज्म में हुआ था बच्चों कि ये एक देश के अंदर सभी कंपनियां, सभी फैक्ट्रियों पर किसका अधिकार है, सरकार का, सरकार का अधिकार, इसके ऊपर राज्य का, इसी के कब्जे में है, सब नियम कानून यही बनाएगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ उल्टा होता, एक देश के अंदर जो लोग हैं उनका खुद का अपना अपना अपने बिजनेस पे पूरा अधिकार होता है, वो उसे अपने हिसाब से चलाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, तो ये कैपिटलिज्म हो गया। फिर आते हैं बच्चों, इसका आंसर जो है वो इंपेरियलिज्म है। देखो लग रहा होगा ये क्या होता, ये भी समझो आप। आपने देखा होगा पुराने टाइम में एक राजा ने एक राज्य को जीत लिया, वहां पे कब्जा किया और वहां पर राज करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर वो दूसरी जगह जो कमजोर राजा होते थे वहां जाते थे, उसे कब्जे में करा, फिर अपना राज्य बढ़ाते जाते थे। दैट इज कॉल्ड इंपेरियलिज्म। ऐसे ही अगर आपको लगे कोई बहुत मजबूत देश किसी गरीब देश को दबा करके वहां कब्जा करना चाहता है और कहता है कि हम आपको पूरी सेवाएं देंगे, तो आप समझ जाइए कि फिर वो इंपेरियलिज्म करना चाहता है, अपने देश को बढ़ाना चाहता है, इसी को बोलते हैं इंपेरियलिज्म। तो ये होता है बच्चों हमारा साम्राज्यवाद, इसे क्या बोलते हैं, साम्राज्यवाद। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो पांचवें का आंसर बच्चों चौथा लगाना। फिर आगे बढ़ते हैं, एम्बल। तो बच्चों एम्बल का जो मतलब होता है वो होता है धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे चलना, नया शब्द है ये, बढ़िया। इसका सिनोनियम अगर मैं आपको दूं तो इसका सिनोनियम होता है बच्चों स्ट्रॉल, ठीक। स्ट्रॉल होता है हल्की सी, मतलब कह सकते हैं आपकी धीरे धीरे चल के वॉक करना, ऐसा करके बोल सकते हैं। अच्छा हमसे पूछा है एंटोनियम, तो हमारा तो एंटोनियम रन हो गया। अच्छा ये आप जानते हैं सपना देखना, इनकेपेबल हो गया, अयोग्य, इनसफिशिएंट हो गया जो कम हो, बाकी को मुझे समझाने की जरूरत नहीं लग रहा है ना, आप चाहते होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक्सकल्पेट, बहुत बेहतरीन शब्द है बच्चों। इसका मतलब क्या होता है, दोष मुक्त करना, बहुत बढ़िया शब्द है, काफी आता है पेपर में। इसके सिनोनियम क्या चलेंगे बच्चों, एक्सोनरेट, एक्सोनरेट, या इसका सिनोनियम क्या बन जाएगा, एक्विट, या इसका सिनोनियम क्या बन जाएगा, एब्सॉल्व, या इसका सिनोनियम क्या बन जाएगा, सेट फ्री, या इसका सिनोनियम क्या बन जाएगा, पार्डन, या इसका सिनोनियम क्या बन जाएगा, फॉरगिव, माफ कर देना, छोड़ देना। तो ये हो गया बच्चों हमारा एक्सोनरेट, एक्विट, एब्सॉल्व, सेट फ्री, या पार्डन, या फॉरगिव। क्या पूछा, सिनोनियम, आंसर लगा देंगे बच्चों टू फ्री फ्रॉम ब्लेम। अगर बात करें फैशन ए पीस ऑफ स्टैचुअरी, तो ये बना हुआ है स्टैच्यू से। तो जो स्कल्प्टर होते हैं, जो मूर्ति बनाई जाती है, वो जो कला होती है उसको बोल रहा है। तो ये कह रहा है किसी एक स्टैचुअरी का नमूना दिखाना, दो आंसर नहीं है हमारा। और कटआउट का मतलब हो गया बच्चों की, मतलब कटआउट मतलब कम करना, या किसी चीज के लिए बनी हुई कोई चीज, इसकी खास जरूरत नहीं है यहाँ पे। फिर यहाँ आओ, टू इन्वॉल्व इन ए क्राइम, ये उसका उल्टा हो गया। यानी कि अगर आप मुझसे इसका एंटोनियम पूछ लेते हैं अभी, तो मैं कहाँ जाता, यहाँ जाता, लेकिन सिनोनियम पूछा तो बन जाएगा टू फ्री फ्रॉम ब्लेम। ये सब इसके सिनोनियम है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, टायरेड, बढ़िया शब्द है बच्चों ये भी। टायरेड का मतलब होता है ऐसा भाषण जिसमें आलोचना हो, जिसमें बच्चों क्या हो, आलोचना। तो टायरेड का अगर सिनोनियम आप मुझसे पूछो तो क्रिटिसिज्म बन जाएगा, ये भी हो सकता है, क्रिटिसिज्म।
या इसका एक सिनोनियम सिनोनियम चल रहा है, ये एक सिनोनियम और है जो नीचे लिखा हुआ भी है, सेंसर, ठीक है ना, ये भी सिनोनियम है। अच्छा, हमसे पूछा एंटोनियम, तो हमारा क्या बन जाएगा, यूलोजी। यूलोजी क्या होती है बच्चों, प्रशंसा। और आप जानते हैं प्रशंसा के कितने सारे सिनोनियम है। एक सिनोनियम इसका बन जाएगा प्रेज, एक सिनोनियम बन जाएगा इसका एनकोमियम, एक सिनोनियम बन जाएगा इसका एप्लॉज, और भी कई सारे सिनोनियम इसके बन सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग क्वेश्चन नंबर 8 का जो 4 नंबर पे यूलोजी है, इनके अलावा एक सिनोनियम और बताएं, कमेंट करें मुझे, मैं आपके कमेंट पढ़ के आपका जवाब भी देता हूं, आप जानते हैं। क्योंकि जब बच्चा कोई रिप्लाई करता है तो उसकी उम्मीद होती है कि सर बताएं कि सही है क्वेश्चन या गलत, तो मैं खुद उसका रिप्लाई करूंगा, आप इसका जवाब देना जरूर मुझे। अब यहाँ आते हैं डिस्क्रेडिट। बच्चों ये होता है अपमानित करना, क्योंकि इसमें क्रेडिट है तो ये होता है श्रेय देना। डिस्क्रेडिट में उसके अंदर कमी निकालते हैं, आरोप लगाते हैं। तो अपमानित, अपमानित करना। अब अपमानित करने की बात चले तो इसके सिनोनियम भी पता होने चाहिए आपको। डिफेम, किसी को बुरा कहना। डिसऑनर, ये सब इसके क्या है बच्चों, एंटोनियम है। ये इसके लिए और बन जाएगा डिसफेम, ने डिफेम तो हो गया इसका, ये देख लीजिए, डिसऑनर या डिफेम इसके सिनोनियम है। अच्छा, अगर इसके एंटोनियम की बात करें, सॉरी, अगर इसके एंटोनियम की बात करें तो क्रेडिट बन जाएगा। या इसके एंटोनियम की बात करें अगर तो प्रेज बन जाएगा, तारीफ करना, ठीक है ना। फिलहाल एंटोनियम बताना था हमें। अब आते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 8वें का आंसर चौथा हो गया था। अब आता हूं सेंसर पे। तो आलोचना करना होता है, लेकिन एक सेंसर होता है बच्चों ये, दोनों में फर्क जान लो आप, ये यू है ये ओ है। ये तो पहले वाला सेंसर है, ये काट छांट करने के लिए आता है। जब कोई पिक्चर या कोई किताब रिलीज की जाए तो उसे चेक करता है सेंसर बोर्ड, वो ये वाला बोर्ड होता है, 1 नंबर मिल जाएगा आपको इसके ऊपर। और इसने कह दिया कि भाई ये कटना है तो वो सेंसर किया जाएगा, ये वर्ब भी होती है। अभी तो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है ये। अच्छा, ऐसे करके कहेंगे तो ये वर्ब है और ऐसे कहेंगे तो एडजेक्टिव है। फिलहाल ये सेंसर काट छांट करने का आता है। आपको लगे किसी कहानी के, किसी फिल्म के, किसी किताब के हिस्से को काटने को कहा है सेंसर बोर्ड ने, तो वो सेंसर कौन सा होगा बच्चों, हमारा ये होगा। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। हमारा टायरेड हो गया और सेंसर हो गया, यूलोजी हो गया, डिस्क्रेडिट, डिक्लेमेशन। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जाते हैं। द चाइल्ड, सब्जेक्ट हो गया। कंप्लेंट, रुक जाओ, ये नाउन है बच्चों, ध्यान रखना। जो कंप्लेन होती है ना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो ये होती है। अगर आपको इसकी सेकंड फॉर्म चाहिए तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है बच्चों कंप्लेंड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, कंप्लेंड। अगर मैं बात करूं आपसे तो इसका एक शब्द और है कंप्लेंट, जो कि नाउन है। अब आपको ये ध्यान रखना है, पेपर के ऊपर इसकी भी गलती आती है कि कंप्लेंट की ज़रूरत नहीं होगी, रख देंगे। ये नाउन है, जब नाउन चाहिए तो लगाना, लेकिन जब वर्ब चाहिए तो आपको चेंज करना पड़ेगा। ये कंप्लेंट होगा क्योंकि घटना हमारी पास्ट में है, और मीनिंग बनेगा बच्चों कंप्लेंट, ये बनेगा। बच्चे ने शिकायत करी कि ही वाज डिनाइड, उसे मना कर दिया गया था या उसे नहीं दिया गया था। हिज फादर्स लव, उसके पिता का प्यार। ड्यू टू, किसके कारण, हिज स्टेप मदर्स इंटरवेंशन। इंटरवेंशन आप जानते हैं हस्तक्षेप होता है, और इसके अगर सिनोनियम की बात करें तो मीडिएट होता है, और अगर इसके सिनोनियम की बात करें तो इंटरफेयर भी होता है, ठीक है। अच्छा, अगर दो लोग के बीच झगड़ा सुलझाना हो तो वहां कौन सी वर्ब काम आएगी, इंटरसीड। ये कल पढ़ाया था मैंने आपको। फिलहाल बच्चों हमारा जो सेंटेंस है वो ये है, बच्चे ने शिकायत करी, वो शिकायत थी, नाउन, ये शिकायत करी है। तो बच्चे ने शिकायत करी कि उसे पिता के प्यार से नकार दिया गया, उसकी माँ के हस्तक्षेप के कारण। उसकी माँ ने सौतेली तो उसे प्यार नहीं मिल पाया, ये कहना चाह रहा है ये। इसके अंदर और कोई खास बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आफ्टर मैथ, बहुत बढ़िया शब्द है, इसका मतलब होता है परिणाम। सिनोनियम पूछा है, आप जानते हैं कॉन्सिक्वेंस है, लेकिन और सिनोनियम क्या हो सकते हैं इसके, रिजल्ट हो सकता है, और सिनोनियम क्या हो सकते हैं, आउटकम हो सकता है,
ध्यान रखना, ठीक है, ये सिनोनियम है इसके। अच्छा, डिवेस्टेशन की अगर बात करें तो ये बर्बादी होती है, विनाश होता है ये विनाश। इसके सिनोनियम की बात करेंगे तो डेस्ट्रक्शन, या रियून, या डेस्ट्रॉय, ये सब सिनोनियम बनेंगे हमारे किसके, डिवेस्टेशन के। अच्छा, हार्मोनी की बात करूं तो ये होता है मेलजोल। लेकिन अगर बात करूं डिसहार्मोनी की तो ये होती है बच्चों झगड़ा। और इसके सिनोनियम की बात करूं अगर मैं तो इसका सिनोनियम हो जाएगा स्ट्राइफ। इसका सिनोनियम हो जाएगा बच्चों कंटेंशन। इसका सिनोनियम बन जाएगा डिसएग्रीमेंट। ये किसके बता रहा हूं मैं आपको सिनोनियम, डिसहार्मोनी के। अब आते हैं पोस्टेरिटी, तो ये वंशज होते हैं। इसका सिनोनियम जानना हो तो ये होता फ्यूचर जनरेशन, आने वाली पीढ़ी, ठीक है ना। और कॉन्सिक्वेंस आपने आंसर लगा लिया आफ्टर मैथ का। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा हुआ है बहुत बढ़िया शानदार, और आपने कर लिया तो आपको ग्रामर की बहुत अच्छी समझ है। जरा देखें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी, इतना हो गया, ठीक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गुण, ए चीफ एग्जीक्यूटिव, जो एक चीफ एग्जीक्यूटिव को, अब कैंडिडेट मतलब जो किसी जगह पर मुख्य भूमिका का रोल निभाए तो उसके पास, अभी बात चल रही है, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गुण जो एक चीफ एग्जीक्यूटिव कैंडिडेट के पास होना चाहिए। चलो ठीक है, अब ये हो गया कि होना चाहिए, लेकिन वो जो इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, वो जो होनी चाहिए वो है, ये मुझे लग रहा वो है, वो क्या है, वो आंसर जो है हमारा ये बनेगा। शुड हैव जो हो जाएगा हमारा वो आ जाएगा कैंडिडेट के लिए, और यहाँ जो इज आएगा बच्चों वो आएगा क्वालिटी के लिए। ये बनेगा सेंटेंस हमारा, बहुत बढ़िया सेंटेंस था। फिर सुनो, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वालिटी जो एक मुख्य एग्जीक्यूटिव कैंडिडेट के पास होनी चाहिए वो है ए नोबल कैरेक्टर, कि उसका चरित्र बहुत बढ़िया होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए, ये इसका मतलब है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर तीसरा रहेगा। ये नहीं हो पाएगा, ये तो वैसे भी नहीं हो पाएगा क्योंकि क्वालिटी रखनी है, क्वालिटी होनी नहीं है। और दूसरी बात, ये लगा भी दे में तो यहाँ टू बी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें उसके लिए फाइनाइट वर्ब चाहिए, क्योंकि पीछे सब्जेक्ट बना रखा उसे। आंसर बच्चों कौन सा हो जाएगा, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 12, आई हैड गिवन हिम ए लॉट ऑफ मनी बट ही रैन अप इट इन ए कपल ऑफ वीक्स। आप ना क्वेश्चन को समझो पहले। मैं उसे बहुत सारे पैसे दे चुका था, लेकिन इस पे ध्यान दो, बता रहे हैं कि काफी सारे पैसे दिए थे लेकिन लगा दिया उल्टा, यानी कि अब हमें ये दिखाना है कि उसने पैसे एकदम से खर्च कर दिए। बता रहा ना, मैंने उसे बहुत सारे पैसे दिए लेकिन उसने तो इसे कुछ ही हफ्तों में खत्म कर दिए। नोट कर लेंगे इसे आप लोग। रन थ्रो फर्स्ट फॉर्म होती है, इसका मतलब बच्चों और कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कन्फर्म है जो मैं बता रहा हूं। इसका मतलब एक सिनोनियम दूं इसका आपको मैं, कभी याद आए पेपर में, स्क्वेंडर, शायद आप जल्दी समझ जाओ आप। तो स्क्वेंडर का मतलब होता है बच्चों लापरवाही से पैसा खर्च करना। तो अगर इसे आप और वर्ड पावर में चाहते हो तो एक ऐसे भी कर सकते हैं हम इसे, टू स्पेंड रेकलेसली, रेकलेसली, क्योंकि रेकलेसली जो है बच्चों वो क्या होता है, केयरलेसली। चलिए, रन डाउन का मतलब क्या होता है, रन डाउन का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना। वैसे रन शॉर्ट ऑफ भी होता है, रन डाउन भी होता है। अच्छा, रन इनटू बहुत बढ़िया शब्द है बच्चों। रन इनटू के कई सारे मीनिंग है। जैसे रन इनटू का एक मीनिंग होता है अचानक मिल जाना। आप बाजार में गए, अपने पुराने टीचर से मिल गए आप, तो आप कह सकते हैं आई रैन टू माई ओल्ड टीचर, आई रैन इन टू माई ओल्ड फ्रेंड। एक तो ये होता है अचानक मिलना, एक होता है बच्चों टकराना। अगर आपको लगता है एक बस किसी कार से टकरा गई, या आप जा रहे हो आपके सर में कुछ लग जाए
पेड़ की डाली या कोई थम लग जाए या कुछ भी, मतलब आप टकरा दो उससे तो रन इनटू हो गए आप उससे। इसका एक मतलब और होता है मुसीबत में पड़ना, एक मतलब और होता है इसका मुसीबत में पड़ना। क्या मतलब होता है मॉक टेस्ट का, क्या मतलब होता है प्रैक्टिस का, यही मतलब होता है। कुछ नए क्वेश्चन डाल दो बच्चों के सामने और पुराने शब्द आए तो उन्हें छोड़ना मत, उन्हें दोहराते रहो बार बार बार। इसी को तो बोलते हैं, इसीलिए हम आपके काम के हैं, वरना हम किसी काम के नहीं। अगर ये बात ना करें कि जो बोर्ड पे लिखी हुई ना, ये जो लिखा हुआ है वो तो है आपके लिए, वो तो क्वेश्चन नया हो गया आपके लिए, आपका अनुभव बढ़ गया नए क्वेश्चन देख करके, ये भी नहीं बचेगा अब आपसे। ज्यादा से ज्यादा समेटना है हमें, 25 क्वेश्चन में सब कुछ करवा देंगे, लेकिन ये काम बहुत जरूरी जो साइड में चल रहा। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, रेंथ्रो। और एक चीज और बच्चों, ये जो मिलता है ना ए कपल ऑफ वीक्स, इसका मतलब होता है कुछ ही सप्ताहों में, कुछ ही होता है इसका मतलब। एक कपल ऑफ डेज, कुछ ही दिनों में, कपल का ध्यान रखना यहाँ पे जोड़ा नहीं होता, कुछ ही दिनों में, एक कपल ऑफ डेज, एक कपल ऑफ मंथ्स, एक कपल ऑफ वीक्स, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ेंगे, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड छांटना है बच्चों, ये कर दो। अचीवमेंट होता है उपलब्धि, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देता मैं, आप जानते हैं, लेकिन एक स्पेलिंग देता हूँ मैं, क्योंकि मैं जानता है स्पेलिंग आएंगी सीजीएल में, मैं सबकी तैयारी करवा रहा हूँ ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन होते हैं जिसमें 2 जगह हमें फिल इन द ब्लैंक करना हो, और आजकल ऐसे सवाल आ रहे हैं, आप जानते हैं, नहीं जानते हो तो देखो। टू सक्सीड इन एनी और ब्लैंक और टास्क। देखो बच्चों, मैं सबसे पहले इसे काटना चाहता हूं, क्योंकि किसी भी उपयुक्त टास्क में काम होने के लिए स्ट्रेटजी की जरूरत है, लिखा हुआ ऊपर। तो बच्चों मजा नहीं आ रहा थोड़ा सा, एप्रोप्रिएट काम तो उचित काम होता है, मौका देख के काम, मजा नहीं है इसके अंदर, और स्ट्रेटजी बनाओ उसके लिए, इससे बचो आप अभी। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये शुरू में तो आने को तैयार है पहले में, लेकिन आगे चलते हैं। तो एक बात बताओ, चैलेंजिंग काम में सफलता हासिल करने के लिए क्या धैर्यहीनता या कह दो बेसब्री, आप खुद बताओ, क्या किसी भी चीज में और चैलेंजिंग हो वो, उसमें सफलता पाने के लिए इम्पेशंस जरूरी होता, धैर्य नहीं होना चाहिए? गलत बात है बच्चों, ये तो हम भी बोलते हैं आपसे, मेहनत करते रहो, हैव पैशंस, धैर्य रखो, कामयाब हो जाओगे, धैर्य रखना जरूरी है। यहां आके गलत हुआ ये क्वेश्चन, इसे काट दो आप। फिर आते हैं, चलो यहाँ पे क्रिटिकल मान लेते हैं मुश्किल है, तो सुने, क्रिटिकल काम में सफल होने के लिए अप्रोच की जरूरत है। रुक जाओ, मैं कह सकता हूं अप्रोच, लेकिन अच्छी अप्रोच, सही अप्रोच, पॉजिटिव अप्रोच, कुछ तो लगाते हैं इसके साथ कि पॉजिटिव अप्रोच सही है तो अप्रोच है, बस अप्रोच होती है सोच किसी चीज को लेकर के, लेकिन वो सोच अच्छी बुरी कुछ तो बताते हैं। यहाँ पे हल्की सी पॉजिटिव अप्रोच होती तो आंसर हो सकता था, बचे आप इससे, यहाँ आके गलत हो गया। वैसे ये भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ज्यादा गलत है। चौथे को जरा पढ़ना आप लोग, जिंदगी में कामयाब होने के लिए, किसी भी काम में कामयाब होने के लिए परसिवरेंस यानी कि दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय से मतलब हमारा क्या है यहाँ पे, जिद, लगे रहने का काम, और आंसर कौन सा हो गया, यही हो गया। अच्छा, परसिवरेंस का मैं पोस्टमार्टम करना चाहता हूं बच्चों, परसिवरेंस, ठीक है ना, इसे आप कर लें। इसका एक सिनोनियम मैं बताता हूं आपको, इसका सिनोनियम है बच्चों रेजोल्यूशन। ये आप नए साल पे बहुत करते हो, क्या मैंने रेजोल्यूशन किया है, मैं ऐसा करूंगा। इसका एक सिनोनियम और है डिटर्मिनेशन। चलिए बच्चों, ये करा हमने काम परसिवरेंस पे। अब आपको दिखाते हैं एक नया शब्द जो इसी की तरह लगता है, प्रिजर्व। बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं इसमें, वर्ब। अब आप चाहो कि इसी का नाउन बना दे तो इसका नाउन बन जाएगा बच्चों प्रिजर्वेशन। तो वो जो प्रिजर्व थी उसका मतलब क्या होता है, संरक्षण करना। और कौन सा संरक्षण करना, ताकि खराब ना हो। जब आपके घर पे सब्जियां रखी होती हैं, रात का खाना बचा होता है, तो आप फ्रिज में रखते हो ना, आप इसलिए रख रहे हो क्योंकि वो खराब ना हो जाए। पता है इस काम को क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेशन। पुरानी जो डेड बॉडीज होती हैं उन्हें लंबे समय तक बचा के रख सकें, उन पे लेप लगाते हैं केमिकल का, उसे भी प्रिजर्व करते हैं। तो बच्चों प्रिजर्व जो है वो अलग चीज है, और ये परजर्व है, देखो कितना बड़ा फर्क है, परजर्वेंस और ये क्या है, प्रिजर्वेशन, तो दोनों अलग हैं। इसका अगर सिनोनियम आप मुझसे पूछेंगे तो इसका सिनोनियम दूंगा मैं आपको कंजर्वेशन।
क्या है बच्चों इसका सिनोनियम? कंजर्वेशन। अच्छा, और अगर आप चाहते हो तो मैं आपको दिखाता हूँ एक शब्द फिर से दोबारा, प्रिजर्व। तो बच्चों ये वर्ब है, इसी की वर्ब, ठीक है, और ये नाउन कर दिया था मैंने। तो प्रिजर्व का एक सिनोनियम उसी से बन जाएगा, कंजर्व। कंजर्व। तो आप ध्यान रखें, जो परसिवरेंस है वो हमारी किसी काम के ऊपर अटल रहना, उस पर वो होता है, और प्रिजर्वेशन जो है वो संरक्षित करके रखना होता है। दोनों का ध्यान रखना। आप एक चीज और देखो, आपने देखा कंजर्वेशन लिखा, फिर मैंने एक शब्द और दे दिया आपको, कन्वर्जेशन। देखो कन्वर्जेशन और ये कंजर्व है, बहुत बहुत बड़ा फर्क है। तो कन्वर्जेशन जो होता है बच्चों, ये होता है बातचीत, टॉकिंग करना किसी से, उसमें आएगा, ठीक है। बाकी तो उसके अंदर कुछ बचा नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 15, ओवर्ट। ये तो मैंने कराया था बच्चों आपको शायद कल। ये होता है खुला हुआ, या खुले में कह दो आप। इसका एक एंटोनियम जरूर ध्यान रखो आप, जो इसमें नहीं है लेकिन मैं दे रहा हूं आपको। इसका एंटोनियम बहुत बढ़िया है, कोवर्ट। तो ओवर्ट है तो खुला हुआ, कोवर्ट है तो ढका हुआ। अच्छा, एंटोनियम पूछा है इन्होंने, तो उसका हो जाएगा एंटोनियम कंसील्ड। एम्बिग्यूअस क्या होता है और अनएम्बिग्यूअस क्या होता है? पहले एम्बिग्यूअस समझो आप। एम्बिग्यूअस समझो, आपने किसी से कोई क्वेश्चन किया, बहुत यूज होता है इसका कभी कभी, लेकिन उसका जो जवाब आया उसके दो मीनिंग निकलना है। आप चक्कर में पड़ गए, क्या करूं? आप कह सकते हैं उसका रिप्लाई एम्बिग्यूअस था। आपने किसी से रास्ता पूछा, अब रास्ता पूछने के बाद आप चले आगे, तो आपने जाके देखा आगे एक मोड़ आया, एक इधर मुड़ रहा, एक इधर मुड़ रहा। उसने ये बताया नहीं था किस तरफ मुड़ना, उसका जो रास्ता बताने का तरीका था वो भी एम्बिग्यूअस था। एम्बिग्यूअस मीन्स जिसके दो क्लियर मीनिंग ना निकल पाए, दो अलग अलग मीनिंग निकले, कंफ्यूज करते हैं, उसे बोलते हैं एम्बिग्यूअस। और अनएम्बिग्यूअस है तो बच्चों क्लियर हो गया फिर वो। अब ये क्लियर हो गया। और अगर एम्बिग्यूअस है, मान लो कह रहा हूं आपसे कि एम्बिग्यूअस है, सॉरी एम्बिगस, तो बच्चों इसका सिनोनियम बताऊं मैं आपको, बहुत आता है पेपर में, वैग। ये धुंधला होता है, ये वैग है, वॉग नहीं है। वॉग जो होता है बच्चों वो क्या होता है हमारा चलन में, इन वॉग। चलिए, मैनफेस्ट का मतलब होता है दिखाना। इसका एक सिनोनियम अगर आपको दूं मैं तो एपरेंट हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इनएक्सप्लिकेबल, इसके बारे में थोड़ी ज्यादा बात कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। इनएक्सप्लिकेबल होता है अकथनीय, मतलब जिसको शब्दों में नहीं कह सकते हो। तो इसके लिए क्या बनेगा हमारा? इसके लिए बनेगा अनअकाउंटेबल, जिसको अकाउंट ना कर सकते हो, जिसके बारे में बात ना कर सकते हो। इसका एक सिनोनियम क्या होगा बच्चों? इनएक्सप्लेनेबल। इनएक्सप्लेनेबल, ये सब सिनोनियम है इसके, बाकी तो इसके अंदर कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टू प्ले पोसम। बहुत बढ़िया शब्द है बच्चों। प्ले पोसम का मतलब क्या होता है? आपने एक जो है कहानी सुनी होगी दो दोस्तों की, जब उन्हें रास्ते में एक भालू मिलता है तो एक पेड़ पे चढ़ जाता और एक नीचे लेट जाता और मरने की एक्टिंग करता। उसने वहां पे प्ले पोसम किया, एक तो यहाँ काम आएगा। या फिर बच्चों एक व्यक्ति को पता कि मुझसे काम को कह सकते हैं, तो उसने सोने का बहाना कर दिया। देखते हैं, करते हैं बहुत सारे लोग, घर में आप भी करते होंगे कि पता मम्मी आ रही है, कुछ ना कुछ काम को कहेंगी, तो सो जाते हैं और वो उठाते हैं तो उठते नहीं है, लेकिन मम्मी ने जिद कर रखी है और आपको पता उठना पड़ गया, तो उठने के बाद एक्टिंग करते हैं, हाँ मम्मी क्या कह रही थी, और कुछ भी नहीं, आंख बढ़िया है आपकी, कोई टेंशन नहीं है। वो जो आपका काम था ना, उसी को बोलते हैं टू प्ले पोसम, यानी कि नींद का या मरने का बहाना करना। आंसर लगाएंगे बच्चों, ये प्रिटेंड बताया था कल, बहाना करना, ये अलग होता है, इसे छोड़ो आप। इसका मतलब होता है आसपास खेलना, छुपना। इसके लिए अगर बनाएंगे तो बना हुआ है हाइड एंड सीक। अच्छा, ये होता है धोखा देना, ये हो गया गंभीरता से खेलना। बहुत बढ़िया आंसर था इसका, ईडियम नहीं थी आपके लिए, ये मेरी तरफ से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टू कमिट टू मेमोरी, हमारी तरफ से ये भी नहीं है। इसकी मीनिंग आप लिख लें, इसका मतलब होता है दिल से या अच्छे से याद कर लेना, दिमाग में बिठा लेना बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छे से याद करना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा हमारा? टू कमिट टू मेमोरी का मतलब हो जाएगा बच्चों याद करना। अच्छा, इसकी बात करें तो किसी की मेमोरी पे टैक्स लगाना, इसे कर देंगे तो भूल जाना चीज़ों को। ये होता है बच्चों अपने आप को पूरी तरीके से किसी काम में लगा देना। उसका आंसर है हमारा दिल से चीज़ों को, यानी कि अच्छे तरीके से याद करना। लॉन्ग इन द टूथ ईडियम है, इसका मतलब होता है बुढ़ापा या बूढ़ा।
काफी बूढ़ा। आंसर क्या लगाएंगे, रेदर ओल्ड। एलमेंट की बात करूं तो ये बीमारी होती है, इसके लिए सिनोनियम बन जाएगा इलनेस, या इसके लिए सिनोनियम बन जाएगा डिजीज। ठीक है, यंग युवा होता, आंसर हो जाएगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा सवाल है ये भी। द डॉक्टर्स हैव कॉल्ड और ब्लैंक ए टोटल एब्सटिनेंस। अभी तो बताया था मैंने, एब्सटिनेंस का अगर एंटोनियम कहेंगे आप तो बन जाएगा बच्चों इंडल्जेंस। इंडल्जेंस, लिप्त होना किसी काम में। इसका अगर सिनोनियम कहोगे आप तो इसका सिनोनियम बनेगा बच्चों एब्सटेंशन। सुना नहीं है आपने, किसी से बचना, बचाव करना, ये सिनोनियम है इसका, वो एंटोनियम। अब आता है बच्चों, अच्छा एब्सटेंशन, एब्सटिनेंस के बाद तो आपको पता होगा, ये तो सुना होगा आपने, इसी से आंसर आ जाएगा इसका, पीछे वाला समझा दूंगा फिर मैं। एब्सटेन के साथ क्या आती है, फ्रॉम, ये इसी से तो बना हुआ है, तो यहाँ तो फ्रॉम आएगी, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी आंसर खत्म, दूसरा हो गया। लेकिन अब वहाँ कॉल फॉर क्यों आया, तो कॉल फॉर का मतलब होता है बच्चों मांग करना, डिमांड करना। तो पता डॉक्टर ने क्या करा, डॉक्टर ने पूरी तरह से शराब से दूर रहना है, इसकी मांग करी। मांग मतलब ये बोला उससे कि ये करना है तुम्हें, मुझे ये चाहिए चीज जो मैं बोल रहा हूँ, दूर रहना शराब से। आंसर लगा देंगे दूसरा। क्वेश्चन नंबर 20, रिसेंटली, हाल ही में। देखो रिसेंटली के साथ में सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट बनता, अच्छा ये यहाँ थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो हाल ही में कई सारे भारतीय हैव टू वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देशों की तरफ, इन सर्च ऑफ, की तलाश में, मेटेरियलिस्टिक प्लेजर। मतलब हाल ही में कई सारे भारतीय भौतिक सुख की तलाश में विदेश, अब रुको, भारतीय विदेश, हमारे लिए क्या है ये बात, भारतीय लोग विदेश चले गए, आंसर आएगा एमिग्रेटेड। अगर ये होता बहुत सारे फॉरेन्स हमारी कंट्री में आए हैं आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने के लिए, स्पिरिचुअल प्लेजर प्राप्त करने के लिए, तो आंसर क्या आता, फिर ये आता, क्योंकि इसमें आते हैं और इसमें जाते हैं। डिलाइटेड का मतलब आप जानते हैं प्रसन्न होता है, हमें कोई यहाँ पे इसकी खास जरूरत है नहीं। सोशलाइज्ड का मतलब होता है मिलना जुलना, ये इसका मतलब होता। अब आपको मैंने बता दिया ऊपर कि भारतीय जा चुके हैं दूसरे देशों में, तो एमिग्रेट, कल बताया था मैंने आपको ये, या परसों। और बच्चों ये कब काम आता है, जब कुछ लोग काम करने के लिए किसी दूसरे शहर पलायन करते हैं, या कोई पक्षी चला जाता है दूसरी जगह, या कोई जानवर चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, जैक इज सच, इंडोलेंट होता है बच्चों आलसी, तो बताया था मैंने आपको कल भी। लेकिन बच्चों ये बताओ, क्या इंडोलेंट आलसी है तो इंसोलेंट भी आलसी है क्या? ये बदतमीज होता है, ठीक है ना। होटी, इसका सुनने में होता है होटी। और भी बन जाएंगे, इम्प्यूडेंट भी बन जाएगा, इम्प्यूडेंट। लेकिन आगे चलते हैं। तो जैक इज सच एन इंडोलेंट पर्सन, जैक इतना आलसी व्यक्ति है, हु ऑलवेज रिमेन्स ए काउच पोटैटो। काउच पोटैटो होते हैं जो हमेशा खाली बैठे बैठे टेलीविजन देखता हो, ठीक है ना, जो टेलीविजन देखता रहता, खाली बैठा रहता, आलसी होता है। तो जैक इतना ज्यादा आलसी व्यक्ति है जो हमेशा काउच पोटैटो की तरह पड़ा रहता है घर में। बच्चों जब सच होता है ना एंटीसीडेंट में, तो चाहे पर्सन हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, जानवर हो, कुछ भी हो, आंसर एज आता या देट आता। अब देट क्यों नहीं आया, एज क्यों आया, इसकी आगे क्लास जब आएगी तब समझा दूंगा, लेकिन ये नहीं आ सकता। तो बच्चों एंटीसीडेंट कुछ होते हैं जो मना कर देते हैं, ना विच चाहिए, ना हु, ना होम। जैसे द ओनली कहता देट दो, सुपरलेटिव डिग्री कहती देट दो, ऐसे सच कहता मुझे एज या देट दो, तो एज मौजूद था, उस आंसर लगा लो आप। क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में, मतलब एक साल या इसी साल में कहीं ना कहीं एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं जरा, बढ़िया शब्द है। माई न्यू वर्क इज चैलेंजिंग एंड इंटरेस्टिंग। आप देख रहे होंगे कि इन्होंने यहाँ पे चैलेंज कर दिया और इंटरेस्टिंग कर दिया। बच्चों इसे तो काट ही दो आप। अच्छा एक चीज और देख रहे होंगे आप, अंडरलाइन उसे करा, क्वेश्चन पूरा उतार रहा है, ये गलत नहीं है, ऐसे ही पूछे जा रहा है क्वेश्चन। एक चीज अंडरलाइन करके चारों ही ऑप्शन पूछ रहे हैं, देखिए पूरे पूरे सेंटेंस, कोई बात नहीं, आदत डालो इसकी। यानी कि अंडरलाइन इसे कर रहे हैं, लिख पूरा रहे हैं, देखो नीचे, कोई बात नहीं, इससे परेशानी क्या है हमें। फिलहाल ये नहीं होगा मेरा नया काम चैलेंज है और मजेदार है, नहीं, चैलेंजिंग है और मजेदार है। तो बच्चों वो गलत, यहाँ मोस्ट है, यहाँ मोस्ट है, और ये तो गलत हो गया हमारा। क्यों हो गया गलत, क्योंकि जब यहाँ सुपरलेटिव डिग्री बना दिया आपने, मान लो, तो
तो यहाँ भी तो सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए थी। ये गलत, दो बच रहा है, एक ये बच रहा बच्चों, एक ये बच रहा। अब ये नहीं पता कि आंसर कौन सा होगा इनमें, तो मैं बताता हूँ आपको। ये क्या लिखा हुआ, न्यू वर्क। ये न्यू आंसर देने की वजह बनेगा। जैसे अगर आप जानते हो, मैंने आपसे पूछा ही इज और ब्लैंक नाउ, ऑप्शन दिया मैंने आपको, पहला गुड, ऑप्शन दिया दूसरा वेल, ऑप्शन दिया तीसरा बेटर, ऑप्शन दिया चौथा मैंने आपको बेस्ट। तो बताओ अब बेहतर है, तो अब का मतलब यही तो हो गया पहले की तुलना में, कल की तुलना में। तो ये हिडन कंपैरिजन होता है बच्चों, इसका आंसर बेटर आएगा। ऐसे ये है मेरा नया वाला जो काम है, यानी कि पुराने की तुलना में। मेरा नया जो काम है किसकी तुलना में, पुराने की तुलना में। क्लियर बात, हिडन कंपैरिजन। मेरा नया जो काम है बच्चों वो ज्यादा चैलेंजिंग है, चैलेंज ज्यादा है इसमें पहले की तुलना में, और ये मजेदार भी ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो आई विल, बच्चों देखो विल हैव जब होगा तो विल ही तो चेंज होगा, हैव तो हैव ही रहेगा ना, क्योंकि मॉडल के बाद आप जानते हैं मॉडल के बाद कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म यानी कि हैव आती है। इसके बाद कुछ भी होता रहे बच्चों, पहले में विल गलत, और बच्चों दूसरे में डबल हेड गलत, चौथे में गलत तो नहीं बोल रहा। आप बताओ ना, यहाँ पे विल हैव है और बच्चों यहाँ पे एम है, सबको चेक कर लो ना आप। तो एम का वाज होगा, और बच्चों आप जानते हैं कि विल का वुड होगा, तो डबल हेड गलत, विल हैव गलत। बच्चा एक ये और एक ये। मैं पूछना चाह रहा हूं ये हेड कहां से आ गया, यही तो आएगा ना, क्या होगा, विल का वुड हो जाएगा और हैव का हैव, और ये उतर जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 24, लेट द रूम बी डेकोरेटेड। मेरा पहला सवाल है आपसे, ये वॉइस है बच्चों, वो लिखना भूल गया शायद, लेकिन कोई बात नहीं, तब भी आप समझ सकते हैं इसे। मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, क्या ये एक्टिव है या पैसिव है? शाबाश, ये पैसिव वॉइस है। जब ये पैसिव वॉइस है तो इसका पैसिव तो बनेगा नहीं दोबारा, इसे काट दो। ये पैसिव बनाते हैं तब आता, ये पैसिव है, पैसिव का पैसिव नहीं बनेगा, एक बात। दूसरी बात बच्चों, जब हमने लेट लगा दिया, द रूम कर दिया, डेकोरेट कर दिया, तो ये बताओ ये रूम तो इधर जाना चाहिए था ना, तभी तो इसका एक्टिव बनता। यानी कि ये तरीका गलत है, ये बहुत ज्यादा गलत है। लेट के बाद में थर्ड फॉर्म डायरेक्ट नहीं आती, बी होना चाहिए था, या कुछ और तरीका निकालते हैं, गलत बात है, आंसर लगा लो। तीसरा तरीका देख लो, लेट हो, नोट कर लेना इस फॉर्मूले को, ऑब्जेक्ट हो, बी हो और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, और बात खत्म, ऑब्जेक्ट ना हो यहाँ पे। ये पैसिव है बच्चों, आप क्या करो, इस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को बना दे करो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दे करो, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, मुझे इसका आंसर कमेंट में चाहिए है, मुझे इस सेंटेंस का आंसर कमेंट में चाहिए है कि क्या होगा। तो लेट द कार बी और वॉश्ड, और क्वेश्चन नंबर ये है वॉइस, इसका आंसर मुझे उम्मीद है, और मुझे उत्साह बढ़ाने के लिए, मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए, हम तो आपका बढ़ाते हैं, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो मैं मान लूंगा कि आप वीडियो पूरी देख रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, मैं इस मटेरियल में और जान डालूंगा। इसका मुझे पैसिव या एक्टिव जो भी बनेगा मुझे चाहिए, ठीक। आंसर हो गया बच्चों मेरा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 25, फाइनली हम पहुंच गए PQRS पे। तो देखते हैं बच्चों, आखिरकार माई मदर कम्स डाउन स्टेयर्स, इसको देख लो जरा आप बच्चों। डाउन स्टेयर्स का मतलब होता है जीने से नीचे आना, मतलब ऊपर से नीचे आना। एक बात और, इसका एस लगना बहुत जरूरी है। डाउन स्टेयर होगा तो गलत होगा वो, इसका एंटोनियम क्या होता है बच्चों, ऊपर जाना। अप स्टेयर्स, सीढ़ियों के सहारे ऊपर जाना, नीचे आना, ठीक। आखिरकार मेरी माँ नीचे आई। अब बच्चों नीचे आने के बाद में कई सारे हैं, और मेरे पिता जो हैं, और बिकम्स अनईजी और ऑल ड्रेस्ड अप। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि 25 के बाद में ये बढ़िया है नंबर 1 पे? अच्छा, आप देख रहे होंगे सर ये PQRS तो है नहीं, ये तो 1 2 3 4 है। बच्चों ये छोटी छोटी बातें क्यों करते हो आप? ये इस पे PQRS डाल दे, ये इस पे मान लो 1 2 3 4 डाल दे, ये इस पे ABCD डाल दे। या बच्चों मैं आपको कह रहा हूँ ये नहीं डाल रहा ABCD, इसकी मर्जी नहीं है ये करने की, इसने कर दिया, इस पे स्टार बना दिया, इस पे हैश बना दिया, इस पे जो है इसने डॉलर का निशान बना दिया, इस पे जो है इसने यहाँ करके जो है बच्चों मतलब कि ऐसा करके मान लो ये बना दिया। तो क्या करोगे आप? इसका बना के नहीं आओगे। सीक्वेंस तो बनाना है, कुछ भी साइन दे दे वो तो हमें चेंज करने हैं, हमें क्या टेंशन है। तो सुने, ऐसे पूछ ले, PQRS पूछ ले, ABCD पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आंसर देने का तरीका तो वही होगा कि सीक्वेंस बनाना, टेंशन मत लिया करो इन चीजों की।
आखिरकार मेरी माँ नीचे आई पूरी तरह तैयार होकर, ऑल ड्रेस्ड अप। अब सुनो क्या होगा, एंड माई फादर, और मेरे पिता बीइंग इंगेज्ड इन, आगे कन्वर्जेशन, और वो क्या था बच्चों, दूसरा शब्द कंजर्वेशन। तो ये होता संरक्षण करना, बचा के रखना, पेड़ पौधों को बर्बाद न करना, कंजर्वेशन करना, पानी बर्बाद नहीं करना, कंजर्वेशन करना। प्रिजर्वेशन अलग चीज है, वो होता है कि चीजें खराब ना हो जाएं, और ये होता है कंजर्वेशन, चीजें खत्म ना हो जाएं, लापरवाही से खर्च मत करो, बचा के चलो, तो ये कंजर्वेशन। और चीजें खराब ना हो जाएं, सड़ ना जाएं, तो वो प्रिजर्वेशन होता है। दोनों का ध्यान रखना, क्लोज में काम आएगा। तो मेरे पिता जो कन्वर्जेशन, बातचीत में लगे हुए थे अपने जो हैं दादा, मतलब मेरे दादा के साथ में कन्वर्जेशन कर रहे थे मेरे पिता के साथ, मतलब मेरे पिता मेरे दादा के साथ कन्वर्जेशन कर रहे थे, जब आखिर में मेरी माँ पूरी तरह से तैयार होकर के आई। अब क्या होता है बच्चों, बिकम्स अनईजी, कौन बनेगा अनईजी, पिताजी। अब वो बेचैन से हो गए, वो असमंजस की स्थिति में आ गए कि मम्मी तैयार होकर आई हैं, पापा बातचीत कर रहे हैं, पापा की नजर पड़ी मम्मी पे, तो अब वो ये सोच रहे हैं कि यार इनका स्वागत करूं जो आ रही है, या पापा से ही बात करता रहूं। तो इसके बाद आएगा बच्चों ये, तो नॉट नोइंग, वो ये अच्छा एक बात हो रहा है। तीसरा आईएनजी कैसे हो गई, क्योंकि यहाँ पे ये नॉन फाइनाइट वर्ब का काम कर रही है, इसके पीछे कोई इजमार वाज वर्ड तो नहीं है। अगर इसके पीछे ऐसे होती ही इज नॉट नोइंग, तो बच्चों आप जानते हैं इजमार के साथ में ये नॉट नोइंग गलत होगा, फिर करते हैं नॉज, लेकिन हम जानते हैं यहाँ कोई इजमार नहीं है, तो ये सही है, नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में काम कर रही है ये। नॉट नोइंग वेदर टू ग्रीट, ये होता है स्वागत करना, स्वागत करना, हाय हेलो करना। माई मदर, मेरी माँ को देखें या अपने पिता से ही बातचीत करते रहें, आंसर पहला है। कहानी ऐसे है बच्चों, माँ जो है वो तैयार होकर के नीचे आई है, इसी दौरान पिता जो है वो दादा से बात कर रहे हैं। अब जब उन्हें देखा, जब उन नजर पड़ी उनके ऊपर, तो अब वो कंफ्यूज हो गए कि यार इनका स्वागत करूं, पहले इनसे मिलूं, तैयार होकर आ गई हैं ये, या मैं पिता से ही बात करूं, ये इसका कॉन्सेप्ट था। बच्चों मैंने हर वीडियो में लास्ट में एक बात बोली, आपसे फिर बोल रहा हूं, अगर काम की वीडियो है आपकी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और काम की नहीं है, टाइम खराब मत करो, अनसब्सक्राइब कर दो, टेंशन मत लो, और चैनल देख लो, बस टाइम बर्बाद मत करो, किसी ऐसी जगह टाइम मत दो जहां आपके भरोसा ही नहीं हो पा रहा हो। मेरे ऊपर भरोसा नहीं हो पा रहा, तुरंत क्विट कर दें। मैं कह रहा हूं अपने मुंह से, अनसब्सक्राइब करें, किसी दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करो, टाइम वहां दो जहां से बदले में कुछ मिले। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस से ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दूं, अपनी परफॉर्मेंस से बल्ले से जवाब दूं कि आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करने पे मजबूर हो जाएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।